मैं चाहता हूँ मीडिया के तमाम दोस्तों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज हमारे सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो भी बड़े मसाइल हैं उस पर सर फहरिस्त आज भी बात हो रही थी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे वर्कर हजरात आए, मुख्तलिफ़ इजलास से आए, मुख्तलिफ़ तहसीलों से आए, और वो एक ही बात का जो है ना जी वो रोना है कि महंगाई ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हर चीज़ उनकी बसात से बाहर जा रही है और आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो इतनी मुश्किल और कठिन हो गई है कि जो है वो घर चलाना जो है वो मुहाल हो गया है। बच्चों की फ़ीस दें तो बिजली के बिल रह जाते हैं, अगर बिजली का बिल दें तो मकान का किराया रह जाता है, अगर कोई घर में बीमार है तो दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं। इसमें समझ नहीं लगता कि हुकूमत आखिर इस पे क्या इकदाम कर रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत सही तौर पर सोचे, सही लाइन पर सोचे, तो इसके लिए उसको बाकायदा एक पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए और तमाम जमातों को इस वक्त, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर सर जोड़ कर फैसला करना चाहिए कि मुल्क को इस बहरान से कैसे निकाला जा सके। और ये हम सब का मुल्क है, सियासत होती रहेगी, एक दूसरे पर तनकीद होती रहेगी, लेकिन अवाम को इस मुसीबत से निकालना भी तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है। इसलिए हम तो, मेरा ज़ाती तौर पर और मेरी पार्टी ने भी कई दफ़ा ये कहा है कि महंगाई और बेरोज़गारी दो ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अवाम को परेशान किए हुए हैं, और उनका हल अगर हुकूमत समझती है कि उस पर एक डिबेट हो और उस पर कुछ तजावीज़ ली जाए और उस पर इकोनॉमिस्ट को बिठाया जाए, अपोजिशन जमातों को बिठाया जाए, तो हमें इस लाइन पर सोचना चाहिए। खाली सियासत सियासत खेलने से तो आवाम का मसला हल नहीं होगा, बेरोज़गारी कंट्रोल नहीं होगी। और सिर्फ ये कह देना कि नहीं नहीं ये वक्ती है, हम अगले साल कर लेंगे। देखें ना, अब फिर वही तनकीद बराए तनकीद, मैं समझता हूँ गलत बात है, इससे मैं इजतनाब करना चाहता हूँ। लेकिन आपको याद होगा कि एक वजीर साहब ने कहा कि बारिश होगी नौकरियों, अगले महीने बारिश हो जाएगी, अगले महीने सब अच्छा हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से, इस तरीके का जो रवैया है हुक्मरानों का, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाता है, और आवाम का जो है वो एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल हो जाता है, उठ जाता है, और उससे एक और गैर यकीनी की कैफियत जन्म लेती है, जिससे ना इकॉनमी चल सकती है, जिससे ना तो कोई चीज़ कंट्रोल हो सकती है, ना माशरे में कोई अच्छाई आ सकती है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। अब मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि छोटे छोटे शहरों में भी डकैतियाँ हो रही हैं, जहाँ पहले अमन व अमान था। जब लोग भूख से तंग आ गए हैं, बच्चों को वो रोटी नहीं दे सकते, तो वो क्या करेंगे। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन की तरफ मुल्क जा रहा है जो बड़ी ही खौफनाक है। तो मैं आज आपकी वसातत से ये बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात दूर हों। उसके लिए हम हर किस्म का तावन करना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठ के इसका कोई हल निकालना चाहते हैं। हमारे पास भी इकोनॉमिस्ट हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती रवैया जो है अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा है वो जो शायद मसाइल का हल नहीं चाहता, वो बुरहान चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी जो मुद्दत रह गई है 2 साल, वो बुरहान है नहीं है वो गुजर जाए, और वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो है ना जी उनके प्लान्स हैं। प्लान्स तो हैं ही नहीं है, लेकिन उनकी थिंकिंग बड़ी जो है वो ऐसा पता चलता है कि उनकी सोच बड़ी मुख्तसर सी सोच है, छोटी सी उनके। वो देखते हैं कि मैंने अपने किसी अपोजिशन वाले को दबा लिया, किसी की ये अगर नारा लगा कर हमने कुछ चंद वोटें हासिल कर ली, लेकिन इन सब का नुकसान जो है वो मुल्क को आगे चल कर होगा। लिहाजा मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा, हुकूमत वक्त से भी, हुक्मरानों से भी, कि आप अपने रवैये तब्दील करें। इन रवैयों से का तो देखो ना, 3 साल में इस रवैये ने तो आपको नुकसान पहुँचाया। आपका नुकसान जो है वो तो चलो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन करे। पाकिस्तान की सियासत का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सियासत में जो हमारी मॉरल थे, कुछ मामलात जो थे, जो वो उनको अखलाकियात को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और एक और डगर पर चल पड़ी है जिसमें शिद्दत है, जिसमें गालम गलोच है, जिसमें बदतमीज़ी है, जिसमें एक दूसरे का गिरबान पकड़ना है, एक दूसरे का मुंह नोचना है। तो ये ट्रेंड्स जो बनते हैं,
जब ये बन जाते हैं तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और इस वक्त बुनियादी तौर पर सबको मिलकर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए हुकूमत को, और पार्लियामान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं ये दुख से कहता हूँ, मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरानों ने शुरू दिन से ही जो था वो पार्लियामान को जो है वो आप दे हमारी एमएनए साहब आइए, आप इधर आ जाइए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरानों ने पहले दिन से ही पार्लियामान को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। देखिए, पार्लियामान 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है। वो दानिशगाह है जहाँ बैठकर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जमातों के लोग इकट्ठे होकर मुख्तलिफ जहनों में अगर आप उनके सामने कोई मसले रखें तो अपनी अपनी तजावीज़ देंगे, तो उससे कोई हल निकल सकता है। पार्लियामान के अलावा कौन निकालेगा इसका हल? लेकिन अगर पार्लियामान को बिल्कुल आपने रिडंडेंट कर दिया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर मैं कहूँगा कि फिर शायद आप इस महंगाई और बेरोज़गारी का और ये जो गैर यकीनी की कैफियत है, ये जो मुल्क में अफरा तफरी है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, डॉलर कहाँ चला जाएगा, रुपया कहाँ चला जाएगा, और ये फिर बाकी जो आजकल ये बातें हो रही हैं एक फेस सेविंग के लिए या जो वज़रा बयानात दे रहे हैं, वो इन मसलों का हल नहीं होगा। और मेरी आपसे फिर गुजारिश होगी बीइंग ए पाकिस्तानी कि आप कलेक्टिव विजडम ऑफ द नेशन को इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के अवाम की इज्तमाई जो दानिश है वो आपको पार्लियामान में मिलेगी। अगर पार्लियामान में आप ये मसला डिस्कस नहीं करते, देखिए ना, आज एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि किसी को ये नहीं पता कि कल पेट्रोल की कीमत क्या होगी। इस वक्त दुनिया में 18% क्रूड ऑयल की कीमत गिर गई। आज की रात की बात, उसमें ड्रास्टिक नीचे आया है तेल। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसी तनासब से पाकिस्तान के अवाम को भी रिलीफ मिलेगा और तेल की कीमत कम होगी? मैं शायद आपको एग्जैक्ट भी बता सकूं कि कितनी कीमत जो है वो रात को कम हुई है, लेकिन ये फार्मूला वो है जो इस मौजूदा हुकूमत ने खुद दिया था, है जी, 17%। 17% जो है वो क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत गिर गई। जब हमारी इनकी हुकूमत थी सारी, जब ये अपोजिशन में थे, उस वक़्त असद उमर साहब का मेरा बड़ा एहतराम है, वो फरमाया करते थे कि देखें ये हुकूमत की जो है ना बदमाशी है कि तेल कितने में चलता है, यहाँ कराची में कितने पे पहुँचता है, रावलपिंडी में कितने में पहुँचता है, बाकी जो चीज़ें उसके ऊपर लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, लेवीज लगाते हैं, जो भी निज़ाम बनाते हैं, उससे ये जो है उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। अब तो मैं उसको कहने लगा तो आपने तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं की, बाकियों को आप नसीहत करते रहे, लेकिन आज तो कीमत गिर गई है इंटरनेशनल मार्केट में 17%। तो आप उसी तनासब से कल मुझे यकीन है कि आप प्राइम मिनिस्टर इसका नोटिस लेंगे और 17% जो है वो ऑयल की कीमत कम करेंगे, पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। अगर आप नहीं करते तो फिर कोई और तरीका सोचें जिससे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले। आपने जो ये पैकेज दिया है उसकी हकीकत तो बड़ी ही रूह फुरसा है। वो एक फैमिली को, मेरा ख्याल है आप एक महीने में 13 रुपये या 12 रुपये उसका रोज़ का है 12 रुपये, और वो 12 रुपये भी जो है वो उस वक़्त हैं जब आप कोई मेरा ख्याल है कोई 18 या 20 रुपये या कोई पर डे जो है ना वो अगर आप खर्च करें, पहले तो 18-20 रुपये का मिलेगा क्या, फिर अगर उसमें से 5 रुपये आपको फ़ायदा मिल गया और वो 18 की चीज़ 13 में मिल गई, तो 18 में आता आजकल क्या है ये बताएं? कौन सी सब्जी लेकर आएंगे 18 रुपये की, कौन सा गोश्त लेकर आएंगे 18 रुपये, कौन सा घी लेकर आएंगे, कौन सी चीनी लेकर आएंगे जिस पे 5 रुपये बचत हो। तो इन जो अल्ले तल्ले हैं, जो भी आपको ये समझा रहा है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इससे पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना कोई रिलीफ मिलने वाला है। आपको कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करें, ये पाकिस्तान में एक अजीब सूरत हाल बनती जा रही है जो आगे चलकर बहुत ही गंभीर हो सकती है। ये 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये मजाक नहीं है कि आप इसको बिल्कुल गैर संजीदगी से लें। आपको तो एक एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी।
तो लिहाजा मैं यही अर्ज़ करने के लिए आपको तकलीफ दी थी कि ये जो महंगाई और बेरोज़गारी है इसका सद्देबाब करने के लिए एक इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है, इसके लिए पार्लिमान की ज़रूरत है और पार्लिमान को इसमें डिबेट और डिस्कस होना चाहिए। हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। हुकूमत कम अज़ कम मेरे ख्याल में, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। महंगाई उसके कंट्रोल से बाहर है, डॉलर पर उसको कोई नहीं है। एक साहब कह रहे थे कि देखे जी डॉलर इनके ज़माने में सस्ता इसलिए था कि ये मसनूई तौर पर डॉलर को सस्ता करते थे, तो कर लो तो भी मसनूई तौर पर। मसनूई और हकीकी क्या होता है, देखना तो ये है कि आपकी कीमतें नीचे हैं या नहीं। आप हकीकी तौर पर कीमतें बढ़ा रहे हैं और लोगों ने मसनूई तौर पर रोकी हुई थी, ये मजाक है, ये छोड़ दें। कभी स्टेट बैंक का गवर्नर कहता है कि जनाब अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका फ़ायदा हो रहा है। अब इस सवाल का कौन जवाब देगा? ये जो अफलातून बैठाए हुए हैं, जो कहते थे कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, बड़ी लायक फायक टीम है, इन अफलातूनों की बातें सुन सुन कर तो यकीन करें कि दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं एक दफ़ा आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा, तमाम सियासी जमातों को कहना चाहूँगा और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त को, कि ये जो महंगाई और बेरोज़गारी का बम है ये एक्सप्लोड हो रहा है। लोग बहुत ही परेशान हाल हैं, लोगों के घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, पेंशनरों ने बेचारे तो फाकों पर आ गए हैं, तनख्वाहदार तबका भी जो है वो बहुत परेशान हाल है। वज़ीर आज़म साहब, हमारे ज़माने में अगर महंगाई कुछ % बढ़ती थी, हम फौरी तौर पर लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ा देते थे। हम किसान की कुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए सपोर्ट प्राइस देते थे। हमने 120% तनख्वाहों में इजाफा किया था, 100% पेंशनों में इजाफा किया था। तब जाकर वो जो हम ये समझते थे, और हुकूमत वक्त का काम है कि वो इन चीज़ों पर नज़र रखे। तो मैं आखिर में आपकी वसातत से फिर ये कहूँगा कि इसके लिए पार्लिमान, कौम की इज्तिमाई दानिश ही इस मसले को हल कर सकती है। बहुत शुक्रिया। हमारा हलीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैदान में वो हैं और हम 1-on-1 मुकाबला। क्यों न लड़े उनके खिलाफ? क्यों न लड़े उनके खिलाफ, ये बताएं। एक सेकंड, क्यों न लड़े हम उनके खिलाफ? जब वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम समझते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है। हमारा 133 में आपको पता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये हल्का था। उसके बाद भी जो है वो हमारे पास ये MNA की सीट रही, फिर हमारे MPA की रही। और सच्ची बात तो ये फारूकी साहब, बहुत अरसा, काफ़ी अरसा मैं समझता हूँ कि हम जो ना वो स्लीपिंग मोड में चले गए थे यहाँ पर। अब हम उठ गए हैं, हमारी आँख खुल गई है, हम मैदान अमल में हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हर सीट पर मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। पीटीआई का तो कैंडिडेट है नहीं, वो टेक्निकल बुनियादों से बाहर हो गए, क्या पीटीआई की क़यादत से रब्ता किया है कि वो आपके कैंडिडेट की हिमायत करें? नहीं, देखिए, हमने किसी से रब्ता नहीं किया, हम फील्ड में हैं, हम डायरेक्ट वोटर से रब्ता करते हैं। मांगना नहीं चाहते, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कुछ जमातों ने, जैसे कि जनाब अपना तहरीक, अपना अवामी तहरीक ने हमारी हमायत का ऐलान किया है, MWM ने हमारी हमायत का ऐलान किया है, इस्लामी जो है वो जमात, उन्होंने जो है इस्लामी तहरीक, उन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया है। तो ये लोग जो हैं वो जोक दर जोक आ रहे हैं। और सच्ची बात तो ये है कि ये महंगाई और बेरोज़गारी के सताए हुए लोग जो हैं वो अब पीपल्स पार्टी को याद कर रहे हैं और वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उनके दुखों का मदावा करेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवर टू जनरल सेक्रेटरी साहब से भी कोई क्वेश्चन करें। इसका मैं आप क्या समझते हैं कि जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं खुद, क्योंकि यानी शाहिद भी हूँ, मैं उसमें शामिल था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था कि वो एक अच्छा माहौल रखना है, एक दूसरे पर नाजायज़ तनकीद नहीं करनी, किसी की हुकूमत नाजायज़ और गैर जमहूरी तरीके से नहीं गिरानी और मुल्क को आगे लेके चलना। इस पर आज भी हमें इत्तेफाक है। लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी है। आपको पता है कि बल्कि एक दफ़ा तो PMLN इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी जिस वक्त, तो फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कायल किया कि लड़ें इलेक्शन। इलेक्शन एक जमहूरी अमल है, एक जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका है।
मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर इनको हमारे कहने पर इन्होंने जो था वो 2008 का भी इलेक्शन लड़ा था। तो इसलिए हम तो इलेक्शनियरिंग लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं। हर किस्म की ताकत हासिल करने के लिए हम तो अवाम के दर पे ही जाते हैं, अवाम से ही रुजू करते हैं। इंशाल्लाह 133 में भी हमने अवाम से रुजू किया हुआ है, वोटर से रुजू किया है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। आप बताएं क्या फर्क क्या है आप दोनों पार्टी में, इसकी बुनियाद पर आप वोट मांगते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग में फारूकी साहब सारों को पता है कि दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, बल्कि नज़रियाती जमात तो है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मफादाती जमात है वो। जब बुरा वक्त आता है छोड़ के भाग जाते हैं, और जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो उस वक्त हीरो बन के टपक पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी जो है, आपने पहले भी बात की है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो ही नहीं सकती। पीपल्स पार्टी तो हमेशा एक माइंडसेट के ख़िलाफ़ लड़ती रही है, और पीटीआई और पीएमएलएन दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप देख लें, ना अदालतों को जवाब दे पीएमएलएन है, ना अदालतों को जवाब दे पीटीआई है। वो फॉरेन फंडिंग केस से भागी हुई है, वो बाकी मुल्क सारा खा के भागे हुए हैं, और वो पीपल्स पार्टी उन दोनों के ख़िलाफ़ है। और हम इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम ही लड़ेंगे उन दोनों के ख़िलाफ़। और जहाँ तक ताल्लुक़ उनका टेक्निकल ग्राउंड पे निकल जाना है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं निकले। वो कराची वाला जो वो 6वें नंबर पे आए हैं ना, वो उस खौफ से भागे हैं कि हम लाहौर में भी 6वें नंबर पे ही आएंगे, इस वजह से वो गए। उन्होंने दानिस्ता तौर पे ये किया है। कोई भी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें पहली दफ़ा अपने पेपर फिल करने पड़े हैं, पहले तो उनके कहीं और से भरे भराए आ जाते थे, वो एक चीज़ ज़रूर है। लेकिन उन्होंने दानिस्ता तौर पे ये तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा वाली हरकत की है, क्योंकि ये तो एक आम काउंसलर को भी पता है कि उसका वोटर होना ज़रूरी है। ये इतनी बड़ी जो ब्लंडर है, ये वैसे नहीं हुआ, ये दानिस्ता तौर पे हुआ। जी, बहुत दफ़ा देखा हमने नजरियाती और मफादाती आपस में मिल जाते हैं। जो तीसरी जमात है जिसके खिलाफ इकट्ठे होते हैं, वो कौन सी जमात है? हमने हमेशा जब भी हमने हाथ बढ़ाया है, हमने जमहूरियत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की मजबूती के लिए, इसमें हमने सियासी रवादारी के लिए और अपनी सियासी रवायात बरकरार रखने के लिए हाथ ज़रूर बढ़ाया है। लेकिन जब भी बढ़ाया है वापस उंगलियां पूरी नहीं आई। सर जी, मैं तो नहीं चला रहा, मैं तो अपने ऑफिस में हूँ, वो भी नहीं चला रहे। मेरी तो हर रोज खबर लगती है, मैनू नहीं समझ होती भी मैं जानता कि हमारे सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं इस हल्के के। हमारा हर वर्कर जो है और वोटर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर है। तो अपने अपने इलाके में काम करने, मैं अपना तंजीमी काम करता हूँ, और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी साहब जी नुमाइंदे जो हैं वो किसी इलेक्शन कैंपेन में, हैरत की बात है। देखिए, अगर तो गवर्नर पे हो, चीफ मिनिस्टर पे हो, प्राइम मिनिस्टर पे हो, तो समझ होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब मैं हूँ, फर्ज करो तो मैं एक फार्मर हूँ और प्राइम मिनिस्टर, मैं एक अपोजिशन का MNA हूँ, मेरे पास क्या है जो मैं जाकर किसी को दूंगा। इसी तरह हसन मुर्तज़ा साहब हैं, ये MP हैं, ये इनके पास कौन से इख्तियारात हैं कि ये किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे? मैं तो अपने घर की नाली नहीं बनवा सकता।